हेलो माय डियर फ्रेंड, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। PK25 NG के यूट्यूब क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आगे वाले कड़ी में प्रवेश कर चुके हैं और आज हम बात करेंगे CAG की, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की। क्या है ये? आधुनिक भारत के मनु डॉक्टर अंबेडकर साहब कहते थे कि यदि भारतीय संविधान में कोई महत्वपूर्ण या सर्व शिखर पर यदि कोई अधिकारी है तो वह CAG ही होगा। लेकिन अफसोस कि उनकी ये बात आज देखने को नहीं मिलती। सरकार के ऊपर लगाम कसने के लिए हमारे यहाँ दो एजेंसियों का ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है, और ये दो हैं CAG और दूसरा लोकपाल व्यवस्था। और इन दोनों की नियुक्ति हो जाने के बावजूद भी आज इन दोनों डिपार्टमेंट या एजेंसी के स्थिर हो जाने या स्थापित हो जाने के बावजूद भी हमें नहीं लगता कि ये सही तरीके से इनके कंट्रोलर के काम देखते हों। किसी भी देश की संवैधानिक गतिविधियों को चलाने के लिए 4 स्तंभों का ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है, और ये 4 स्तंभ है न्यायपालिका, चुनाव आयोग, CAG एवं UPSC। लेकिन अक्सर अपन लोग देखते हैं कि चुनाव आयोग, सबसे पहले हम बात करते हैं, चलिए चुनाव आयोग को छोड़ते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं न्यायपालिका की। कभी कभी किसी चीफ जस्टिस के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट और भ्रष्टाचार का आरोप लगा कर याचिका दायर की जाती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। तो हम किस पर विश्वास करें? एक और वही न्यायाधीश जो कि न्याय बताने का काम करता है और उनके ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट और भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो। दूसरी हम बात करते हैं चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग, आपको पता है कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान जब 1975 का नेशनल इमरजेंसी हुआ था, किसकी वजह से हुआ था? क्योंकि 1971 के लोकसभा चुनाव को कोर्ट में चैलेंज किया गया था। चुनाव नतीजे को जयनारायण द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। तो कहीं ना कहीं आप चुनाव आयोग की बात को भी नहीं मान रहे हो। और तीसरी एक स्थिति है CAG, तीसरा स्तंभ। तो CAG के बारे में तो आप जानते ही होंगे, और नहीं जानते तो चलिए आज जानने की कोशिश करेंगे। CAG एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है, एक ऐसी अधिकारी पद होती हैं जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह पर करती है। तो हम क्या माने? एक और आप कह रहे हो कि CAG सरकार या मंत्रिपरिषद के खर्चों को निगरानी रखेगा, और दूसरी ओर आप कह रहे हो कि मंत्रिपरिषद के सलाह पर राष्ट्रपति CAG को नियुक्त करेगा।